हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल BR लक्ष्य क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के VVI इंपॉर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो PDF है, ये PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हो। उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, तो PDF को फ्री में लेने के लिए आप लोग को जाना होगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग वहीं पे ये जो PDF है ये बिल्कुल ही फ्री में आपको दे देते हैं। तो फ्री में PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बाकी हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का ये वीडियो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। और ये क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा भी गया था, जहाँ पे आपको ये बताना है कि हीरा जो होता है वो किस प्रकार का ठोस होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, हीरा एक प्रकार का सहसंयोजक रवा यानी कि सहसंयोजक ठोस होता है। तो क्या हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजन ठोस है। और ये क्वेश्चन भी 2023 के अंदर पूछा गया था। तो देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा है कि हीरा किस प्रकार का ठोस है, तो हीरा जो है एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है। अब यहाँ पे पूछा है कि सहसंयोजक ठोस कौन है, तो वो हीरा हो जाएगा। बिल्कुल घुमा करके पूछा गया है, लेकिन आंसर सेम होगा। दो का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। आप लोग भी याद रखिएगा, हीरा क्या है, एक प्रकार का सहसंयोजन ठोस है। अगले नंबर यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन के द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की इसकी भी बहुत सारी संभावना है, जिसमें आपको ये बताना है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन को ऋण आयन के द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो तब जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, उस दोष को हम लोग एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो अब इन चारों में से आपको बताना है कि बेरवादार ठोस कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हीरा जो होता है एक प्रकार का रवादार ठोस होता है, ग्रेफाइट भी एक प्रकार का रवादार ठोस होता है, नमक भी एक प्रकार का क्या होता है, रवादार ठोस ही होता है। लेकिन ये जो रबर है ये क्या होता है, एक प्रकार का बेरवादार ठोस होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। और ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया है। और मैं मानता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं कि जब बच्चों को परमाणुओं की संख्या पूछी जाती है तो वो लोग समन्वय संख्या बता देते हैं, और जब समन्वय संख्या पूछा जाता है तो वो लोग परमाणु संख्या बता देते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करते हुए आप लोग को ये याद रखना है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो परमाणुओं की संख्या 6 होती है। और समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, तो समन्वय संख्या 12 होती है। तो दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा, परमाणुओं की संख्या 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ये 2 चीज आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि क्रिस्टल यानी कि ठोस होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके 2019 के अंदर बना हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग को यहाँ पे बताना है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्रिस्टल बिल्कुल ही 4 प्रकार के होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 7 नंबर कहता है कि रवादार ठोस है। और ये क्वेश्चन भी 2020 के अंदर पूछा गया है कि रवादार ठोस क्या है, मतलब इनमें से कौन है जो रवादार ठोस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन रवादार ठोस है। तो देखो, हीरा एक प्रकार का रवादार ठोस होता है, बाकी कांच रवादार ठोस नहीं है, रबर नहीं है, और इनमें से सभी तो होगा ही नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, यानी कि हीरा क्या है, रवादार ठोस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 2025 के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी घनाकार क्रिस्टल होते हैं उसमें ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो ब्रेवस जालकों की संख्या 3 होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि BCC इकाई सेल में मुक्त यानी कि खाली जगह का प्रतिशत कितना है। तो BCC इकाई सेल जो होती है इसमें खाली जगह का कितना होता है प्रतिशत, तो आप लोग याद रखिएगा 32% खाली जगह होता है, बाकी 68% जो जगह होता है वो भरा हुआ होता है। तो ये 2 चीज आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। तो आदर्श विलयन के गुण के बारे में आपको बताना है कि इन
चारों में से कौन है जो आदर्श विलयन का गुण है। तो देखिए पहला आपसे कहता है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो बिल्कुल आदर्श नियम का यह गुण होता है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब दूसरा देखोगे तो यह कहता है कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो यह गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है ए और बी दोनों, ये भी गलत, और चौथा कहता है इनमें से डी ये भी गलत। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि आदर्श विलयन क्या करता है, तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, मतलब 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विलयन के अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण है। तो देखिए अनुसंख्यिक गुणधर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी 2022 के अंदर पूछा गया था और इससे हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। और यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि घनत्व जो है ये अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है, द्रव्यमान भी इसका उदाहरण नहीं है, ताप भी इसका उदाहरण नहीं है, लेकिन क्वथनांक में उन्नयन जो है ये एक प्रकार का अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अनुसंख्यिक गुणधर्म से ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको चारों में से बताना है कि कौन ऐसा है जो अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है। और आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी 2017 के अंदर बना है, मतलब हर साल इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हिमांक में अवनमन जो है एक प्रकार का अनुसंख्यिक गुणधर्म होता है, क्वथनांक में उन्नयन भी एक प्रकार का अनुसंख्यिक गुणधर्म ही होता है, बाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन जो होता है ये भी एक प्रकार का अनुसंख्यिक गुणधर्म होता है, लेकिन प्रकाशिक सक्रियता जो होता है ये अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर कि प्रकाशीय सक्रियता क्या है, तो यह अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आपेक्षिक बाष्प दाब का अवनमन होता है। तो आपेक्षिक बाष्प दाब के अवनमन के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा P0 माइनस PS और इसके नीचे में होता है P0। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको याद दिला दूँ ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बस यहाँ पे मेंशन नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है। तो आप लोग को यहाँ पे बताना है कि ताप के द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है, मतलब किस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मूललता जो होता है इस पे ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 15 नंबर कहता है कि HCl और H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। और ये क्वेश्चन 2 साल 2017 और 2024 यानी कि पिछला साल ही पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि HCl और H2O यानी कि जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा इसमें क्या होगा, तो इसमें 20.2% HCl होगा, बाकी क्या होगा H2O होगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपसे ये कहता है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्रासरणी दाब कब बढ़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है, जब क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा तापक्रम बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपसे ये कहता है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ले की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आप पूछा जाता है, लेकिन x मार्क्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोलक के 1 kg के अंदर उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए जहां पे भी 1 kg आ जाए तो हम लोग उसको मूललता कहते हैं, और जहां पे भी आप लोग मान लीजिए कि ये आधी में आ जाएगा तो आप लोग उसको क्या देंगे, तो उसका आंसर मूललता हो जाएगा। फिलहाल इसको आप लोग याद रखिएगा कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो मूललता कहते हैं। क्या हो जाएगा 17 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आपसे कहता है कि समप्रासी विलयन डैश के बराबर होता है। 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग को बताइए कि समप्रासी विलयन किसके बराबर होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा मोलर सांद्रण के बराबर होता है। 18 का डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है। तो प्रासरण दाब के लिए आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा P = CRT। तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में कौन निकल पाते हैं, तो याद रखिएगा विलायक के अणु निकल पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में कौन निकल पाते हैं, तो विलायक के अणु निकल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि
किस ग्रुप के तत्व को संक्रमक तत्व कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि किस ग्रुप के तत्वों को हम लोग संक्रमक तत्व कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग संक्रमक तत्व कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो 22 नंबर क्वेश्चन है आपसे ये कहता है कि ऑर्गन एक गैस है। तो ऑर्गन एक कैसा गैस है आप लोग को ये बताना है। तो याद रखिएगा ऑर्गन जो होता है एक प्रकार का एक परमाणविक गैस होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो आयनीकरण का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा बाबू कि आयनीकरण का सिद्धांत दिया था किसने, आर्हेनियस ने। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला देखिए जो 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सेल जिससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए बाबू एक सेल है जिससे क्या होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग देख लो 2019 के अंदर पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कि सेल जिससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो, और रो की इकाई क्या होती है। तो रो की इकाई आप लोग जानते हो कि ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। लेकिन अगर मीटर के जगह पे सेंटीमीटर भी दिया रहे तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो ओम सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। तो देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रेजेंट होता है वो किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर प्रभावित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग धात्विक चालक कहते हैं। और अगर यही विद्युत धारा किसी चालक से आयन के द्वारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। तो ये दो आप लोग याद रखिएगा परिभाषा कि अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसे धात्विक चालक कहते हैं, और अगर आयन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है किसी भी चालक से तो उसको हम लोग विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आपसे कहता है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, और ये क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें एनोड क्या होता है, तो उसमें एनोड जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निम्नलिखित में से किस प्रकार का सेल है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो इन चारों में से किस प्रकार का सेल है, ये क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि जहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, तो जलने वाले गैस है। ऑक्सीजन की सहायता से कहीं पे भी आग लगता है, और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। तो ये जो जलने वाली गैस होती है ये किस प्रकार का सेल होती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा ये प्रकार का ईंधन सेल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 29 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, और ये क्वेश्चन 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पे आपको ये बताना है कि किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की जो दर है ये किस चीज पर निर्भर करती है। तो आप लोग याद रखिएगा ये संक्रिय भार पर निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगा इसका 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 साल पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, और ये क्वेश्चन 2009 और 2024 के अंदर पूछा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है, यानी कि मात्रक कितनी होती है, तो समय इनवर्स होती है, यानी कि टाइम इनवर्स होती है। आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन भी 2018 के अंदर पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि टिंडल प्रभाव जो होता है वो कौन प्रदर्शित करता है, तो वास्तविक घोल द्वारा प्रदर्शित होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन ऐसा कथन है जो सही है, और ये क्वेश्चन 2020 और 24 के अंदर पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कथन सही है। तो देखिए पहला कथन आपसे कहता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल ही सही कथन है। दूसरा आपसे कहता है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सभी अयस्क खनिज तो होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अगला कहता है कि सभी क्षार भस्म नहीं है। देखिए हम लोग जानते हैं कि क्षार और भस्म क्या है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि सभी क्षार भस्म नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं
हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये 2024 का यानी कि रिसेंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा इन चारों में से कौन ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो Au यानी कि सोना, सोना जो होता है वो क्या होता है, तो सोना बिल्कुल ही मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया है। याद रखिएगा कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 34 का ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है 2019 के अंदर। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो साधारण नमक होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।